यह वीडियो उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। या तो उनका रिजल्ट उस समय क्लियर नहीं था या फिर परीक्षा में बैठने के बाद उनसे कहीं ना कहीं चूक हुई, भूल हुई और उनका रिजल्ट पिछले शिक्षक बहाली में नहीं हुआ और अब उनकी उम्मीद लगी हुई है टीआरई 3.0 से। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक और बम्पर बहाली आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को गिफ्ट के तौर पे कह सकते हैं मिलने वाली है और इस बहाली की प्रक्रिया बहुत जोरों पर है और इसी के ऊपर हम बात करेंगे। कितनी बहाली आएगी ये लोगों के मन में क्वेश्चंस चल रहे हैं, प्रश्न बार बार उठ रहे हैं कि आखिरकार दो बहालियां बिहार में हो चुकी हैं, टीआरई 1 और टीआरई 2 जो कि लगातार हुई हैं, सीक्वेंस में हुई हैं और तीसरी बहाली भी आपको सीक्वेंस में देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें भर्ती जो होगी, इनमें पदों की संख्या जो है ये कोई भी अभी नहीं बता सकते, लेकिन एक अंदाज है जिसको लेके मैं चर्चा करूंगा आगे। आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो भी शिक्षक अभ्यर्थी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं अच्छी बात है, और जो ये सोच रहे हैं कि वैकेंसी आएगी फिर देखा जाएगा, तो उनका फिर से ये बहाली छूट सकता है। आप भी अपनी तैयारी में लग जाइए आराम से। कल का लेटर अब तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया था, जरूर आप पढ़े होंगे। वो लेटर था ये, इसमें आप देखे होंगे कि इसमें स्पष्ट तौर पे टीआरई 3.0 की चर्चा की गई है। आइए इस लेटर को सबसे पहले पढ़ते हैं और उसके बाद मैं आपको लिए चलता हूँ सीट के ऊपर, वैकेंसीज के ऊपर, जो कितनी बहाली, ये देखिए ये एक एक्सपेक्टेड जो है पदों की संख्या बताई जाएगी मेरे द्वारा, लेकिन बहाली हो सकती कहीं ना कहीं उससे ज्यादा या कम भी आ सकती है, क्योंकि ये विभाग और गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ देखिएगा ये किशनगंज से जो पत्रांक संख्या 171 है। इसमें स्पष्ट तौर पे मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। यहाँ विषय के रूप में देखिएगा तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि बीपीएससी द्वारा आयोजित विद्यालय अध्यापक परीक्षा जो टीआरई 1 और टीआरई 2 यानी कि 2 फेज में परीक्षा आयोग के द्वारा ली गई है, इसमें चयनित नियोजित शिक्षकों से संबंधित जो विवरणी है, ब्यौरा जो है वो उपलब्ध कराने के संबंध में ऐसा लेटर जारी किया गया है। अब ये ब्यौरा क्यों चाहिए उसके बारे में आगे लिखा हुआ है कि महाशय से उपर्युक्त विषय अंकित करना है कि दिनांक 25 जनवरी 2024 को संध्याकालीन VC यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर मुख्य सचिव जो कि के पाठक सर हैं, शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा विद्यालय अध्यापक परीक्षा, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि टीआरई 3 स्पष्ट तौर पे टीआरई 3 हेतु रिक्ति प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। आप सोच सकते हैं कि स्पष्ट तौर पे टीआरई 3 की चर्चा की गई है और रिक्ति प्रतिवेदन तैयार करने हेतु विद्यालय अध्यापक टीआरई 1 और टीआरई 2 में विद्यालय अध्यापक के रूप में चयनित नियोजित, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ नियोजित शिक्षक की चर्चा की गई है और फिर जो है फ्रेश जो है स्टूडेंट गए तो उनका भी विवरणी जो है धीरे धीरे फिर मांगा जाएगा और वो एक जगह कलेक्ट करके फिर जो है फ्रेश तौर पे आपकी जो बहाली है टीआरई 3 उसमें जो है सीटों की संख्या यहाँ से, क्योंकि फ्रेश सीट तो कुछ ना कुछ आएगा ही और फिर आपका ये सीट जुड़ के जो विवरणी मांगा जा रहा है उन सीटों को उनमें इंक्लूड करके आपकी बहाली आएगी। यहाँ अखबार में भी जो है निकल के आया है सामने बात कि तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। सूबे के सभी जिलों से रिक्त पदों की प्राप्ति की जा रही है, जानकारी मिल रही है और वहां से जानकारी ली जा रही है। सबसे जो बड़ी बात है कि पहले चरण में आप यहाँ देखिएगा कि पहले चरण में 20,000 पद इसमें जुड़ेंगे। टीआरई फर्स्ट वाला, ठीक है, टीआरई फर्स्ट में जो 20,000 वैकेंसीज अभी भी खाली रह गए जहां पर लोग ज्वाइनिंग नहीं लिए, तो 20,000 वैकेंसी तो वो हो गया। अब अगर मोटा मोटी टीआरई 2 की हम बात कर लें तो इसमें देखिएगा तो 96,000 लोगों का रिजल्ट आया था, 1,20,000 पद था, जिसमें से आप अगर प्राइमरी को हटा भी दें फिर भी पर्याप्त सीट था, क्योंकि प्राइमरी में नगण्य सीट पद थे। उसके बाद बाकी बात 6 to above ही था। तो ये टीआरई 2 में जो 96,000 लोगों का रिजल्ट आया उसमें से जो सुनने में आ रहा है अकॉर्डिंग टू पेपर्स वगैरह या जो सोर्सेज हैं वहाँ से बातें जो निकल के आ रही हैं उनमें आपका मात्र 73,000 यानी कि 73,000 सीट ही फुलफिल हो पाए। यहाँ भी आप देखिएगा
तो आपका अराउंड जो है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि लगभग आपका 23,000 सीट यानी कि 23,000 सीट यहाँ भी ऐसे सीट खाली रह रहे हैं जिस पर लोग ज्वाइन नहीं किए। तो 23,000 और फिर ये 20,000 43,000 तो यही सीट हो जाता है। चूंकि 1,20,000 सीट था इसमें और 96,000 का ही रिजल्ट आया, तो उधर भी आपका 23 से 24,000 सीट उधर भी आपका खाली है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये यहाँ आपका अप्रॉक्स देखिएगा तो TRE 1 और TRE 2 को मिला के आपका नंबर ऑफ वैकेंसी जो बन रहा है 60,000, सिर्फ ये आपका बचा हुआ सीट बन रहा है। और फिर के पाठक सर जो हैं उनके द्वारा आप कई जगह वीडियो क्लिप के माध्यम से सुने होंगे कि उन्होंने कहा है कि 50 से 60,000 वैकेंसी फिर से आ रही है TRE 3 में। तो इन अगर वैकेंसीज को आप ऐड कर देते हैं तो फिर से आपका वही आंकड़ा छूता हुआ नजर आ रहा है कि 1,10,000 1,20,000 के लगभग जो है आपकी वैकेंसी एक बार पुनः TRE 3 में देखने को मिलेगी। निश्चित तौर पे आपको तैयारी करनी चाहिए और बिल्कुल घबराना चाहिए कि पदों की संख्या कम आएगी या ज़्यादा आएगी, जो भी आएगी उन्हीं सीटों में से, उन्हीं पदों में से आपको एक पद अपने लिए निकाल लेना है और आपको शिक्षक बन जाना है। अपनी तैयारी को नया आयाम दें और जो भी गलतियां, जो भी भूल चूक पिछली बहाली में रह गई है, उसे निश्चित तौर पे इम्प्रूव करके इस बहाली में अपना एक जगह कंफर्म कर लें। आई होप कि यह वीडियो आपको ज़रूर निश्चित तौर पे इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।